जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की, दक्षिणेश्वर महादेव की, अयोध्या धाम की, गौ माता की, वैदिक हिंदू सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवान शाकल्पतरुणित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री हरि की मेरे प्रभु महादेव की विशेष कृपा हम सब पर बरस रही है कि हमें जो साक्षात तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है, जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भागवत है, उसको सुनने का अवसर मिल रहा है। इसमें मूल कृपा तो ठाकुर जी की है, गुरुदेव भगवान की है, हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। सुबह के सत्र में हम लोगों ने बड़े प्रेम से भगवान शंकर का चरित्र सुना और ध्रुव चरित्र में हमने प्रवेश कर लिया था कि जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायुत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हम सब उत्तानपाद हैं क्योंकि माँ के गर्भ में हम सब उत्तानपाद होके ही रहे हैं। उत ऊर्ध्वपाद सब उत्तानपाद, जिसके चरण ऊपर मुस्तर नीचे है वो सब उत्तानपाद है। संसार में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि भैया हम अपनी माँ के गर्भ में मेरा सर ऊपर था और पैर नीचे था। सब उत्तानपाद होके ही आए हैं। और ये सुनीति सुरुचि कौन है? बोले ये शास्त्र की नीति ही सुनीति है और अपनी रुचि ही सुरुचि है। सुनने में हम तो शास्त्र को स्वीकार करते हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन जब मानने की बात आती है, समाज में उस चीज को फॉलो करने की बात आती है, तो हम सुनीति को दरकिनार करके सुरुचि को ही स्वीकार करते हैं, अपनी मति को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तानपाद का कल्याण सुरुचि से नहीं हुआ, सुरुचि के पुत्र से नहीं हुआ। उत्तानपाद का कल्याण सुनीति के पुत्र से गया। जो वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलता है, वही अपने जीवन में उस अचल पद को प्राप्त करता है। ध्रुव जी ने उस ध्रुव लोक को प्राप्त किया जहां से उन्हें कभी कोई मिटाने वाला अर्थात डालने वाला नहीं है। ये कैसे हुआ? बोले क्योंकि इनका प्राकट्य सुनीति से हुआ था। और सुरुचि से कौन हुआ? बोले उत्तम, उद्तम, तमोगुण की पराकाष्ठा महाराज। तो ऐसा महाराज श्री उत्तानपाद का जीवन, जिनकी दो पत्नियां, एक पत्नी सुनीति थी, उनसे कोई बेटा हो नहीं रहा था। सुदूर प्रांत में गए घूमने के लिए, तो एक और लेकर के आए और इनको पता नहीं था कि हमारी जो बड़ी महारानी है वो गर्भवती है। अब जब वो इनकी जो सुरुचि आई तो उसने कहा इनको रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी। तो उन्होंने उनके लिए दूसरी व्यवस्था कर दी, कहीं महल से दूर व्यवस्था कर दी। सुनीति माता वहां पर रहने लगी और सुरुचि जो है अपने परिवार के संग रहने लगी। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए महल में गए, अपने पिता को अपना परिचय सुनाया तो उत्तानपाद को बड़ी खुशी भई, मेरा बड़ा पुत्र है मेरे पास आया है। उसको तुरंत लेके गोद में बिठा लिया। पर सुरुचि ने ध्रुव जी को पिता की गोद से उतार करके नीचे खड़ा कर दिया। बोले ए ध्रुव, तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। आज तो तुम बैठ गए, दोबारा साहस मत करना बैठने की। ध्रुव जी ने कहा क्यों माँ, क्या मेरे पिता नहीं है? बोले पिता जरूर तुम्हारे हैं, पर मैं तेरी माँ नहीं हूँ, इसलिए इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है।
क्यों? बोले क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और यदि तुमको इस सिंहासन पर बैठना है तो मैं तुमको उपाय बताती हूँ, उपाय कर लो, तुम्हें सिंहासन पर बैठने का अवसर मिल जाएगा। बोले बताओ माँ क्या करना पड़ेगा? तब उसने कहा कि तपसा राध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासन। जाकर के पहले आराध्य पुरुष की आराधना करो, अर्थात भगवान नारायण की खूब तपस्या करो, आराधना करो, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब उनसे कह देना कि प्रभु मेरा जन्म जो है सुरुचि माँ के गर्भ से कर दीजिए। जब तुम मेरे पुत्र बन के जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। उससे पहले इस सिंहासन की तरफ आंख उठा के मत देखना, बैठने की तो दूर रहो। ध्रुव जी महाराज जब इतनी बात सुनी तो सुरुचि के इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। मतलब सुरुचि अपने गर्भ को भगवान के पद से भी अधिक बड़ा बता रही है कि पहले भगवान की तपस्या करो, वो प्रसन्न हो, वर मांगने के लिए कहें तो उनसे कह देना मेरा जन्म जो है सुरुचि माँ के गर्भ से कर देना। ध्रुव जी महाराज घर लौट के आए हैं, सारा वृतांत जो मित्र मंडली थी ध्रुव जी के साथ में गई उसने सुनीति को बता दिया, और इस जब सारी बात बताई तो सुनीति माता ने उसी की बात का अनुमोदन करने लगी। बोले देख बेटा, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, और तेरी सौतेली माँ ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अपनी सगी माँ से भी अधिक अधिकार सौतेली माँ का होता है। रामचरितमानस में जिस समय कैकेयी माता ने राम जी को वनवास दिया, उस समय कौशल्या अम्मा ने एक ही बात कही, यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है वनवास जाने की तो जन जाओ, वन मत जाओ, मैं बड़ी माता कह रही हूँ। यदि पिता की केवल आज्ञा है कि तुम वन जा रहे हो तो वन मत जाओ, क्यों? क्योंकि मैं बड़ी माता हूं, मैं तुमको रोक रही हूँ। लेकिन यदि कैकेयी की भी अनुमति है, कैकेयी ने भी तुमसे कहा है वन जाने के लिए, तो बेटा अपनी सगी माँ से भी, जिसके कोख से जिसने जन्म लिया है, उससे भी अधिक अधिकार तुम्हारा कैकेयी पर है। कैकेयी का अधिकार तुम पर है। यदि उसने कहा है तो कानन साहस दस अवध समझो, जो जंगल है, जो जंगल का राज्य तुमको दिया है, जो 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, वो वनवास ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अवध के समान है, यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो। वही आज कह रही है सुनीति मैया कि यदि तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे कह रही है तो मुझसे पहले अधिकार उसका बनता है, इसलिए उसकी बात का तुम बुरा मत मानो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि कैसे बुरा न माने, उन्होंने आपको अभागिनी का बेटा कहा है, मुझे आपको अभागिनी कहा है, क्या मैं अभागी हूँ? सुरुचि माता ने कहा मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती ही नहीं हूँ। सुनीति ने कहा यदि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली तब समझती जब तुम्हारी सौतेली माँ आती ही नहीं, मैं ही तेरी माँ होती तो ही उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता। इसलिए बेटा मैं तो तुझको पिता का भी परिचय ढंग से नहीं दे पाई, पर तेरे सुरुचि माँ ने, सौतेली माँ ने तुझे परम पिता का परिचय दिया है। बड़ा सुंदर अवसर है, चूकना मत ध्रुव, इस अवसर को तुरंत प्राप्त कर लो। तो कैसे मिलेंगे भगवान? तब सुरुचि माता कहती हैं बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट भूहि मैं जान। वो परमात्मा जो सर्वत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वो कहाँ नहीं है, सर्वत्र व्याप्त हैं, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। जैसे कोई कहे भाई दूध में मक्खन कहाँ है, तो दूध में ही मक्खन है, पहले उसको गर्म करो, जमाओ, फिर मथो तो मक्खन मिलेगा आपको। अब कोई कहे पुष्प में सुगंध कहाँ पर है, तो भाई संसार में हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, और उसका अनुभव, उसका एहसास करना पड़ता है, तब वो प्रकट होती है। उसी तरह कह रहे हैं सुनीति मैया कि परमात्मा सर्वत्र हैं, उनको एक बार तुम पुकारो प्रेम से तो वो जरूर आते हैं। अब ध्रुव जी महाराज अपने घर से भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े, और ध्रुव जी जब निकले हैं, यदि भावना सच्ची होती है व्यक्ति की भगवान को प्राप्त करने की,
तो गुरु को खोजने के लिए उस जीव को जाना नहीं पड़ता, भगवान ही कृपा करके किसी न किसी संत को उसके कल्याणार्थ भेज ही देते हैं। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, पक्का निश्चय किया कि बिना भगवान को प्राप्त किए अब मैं लौटूंगा नहीं। तो भगवान नारायण ने ही नारद जी को भेज दिया। देखो नारद जी कौन है? भगवान के मन है। जिस काम को भगवान को जल्दी करवाना होता है तो वहाँ अपने मन नारद जी के द्वारा वो प्रेरणा करते हैं। इसलिए नारद जी ध्रुव जी के पास में पहुंच गए और कहते बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु जी हम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा मेरी सौतेली माता ने कहा है। देखिए ध्रुव जी, चिंगारी जब तैयार होती है, दिया बाती तैयार है तो एक चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है और चिंगारी पड़ते ही तुरंत आग लग जाती है। कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी जी को इतना बड़ा संत उनकी धर्म पत्नी ने बनाया। यदि गोस्वामी जी को संत उनके धर्म पत्नी ने बनाया तो आज घर घर में तुलसीदास बैठे होते हैं, क्योंकि रोज पत्नियों से डांट खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन संस्कार जागृत जिस समय जिस उम्र में लिखा होता है, गोस्वामी जी का संस्कार उस समय जागृत था, पत्नी के वचन निमित्त बन गए और तुरंत उनको उस अपने कर्तव्य की परमात्मा की स्मरण करने की बात आई। बात तो ठीक कहा कि हाड़ मास इस देह में, यदि हाड़ मास के देह में आपकी ऐसी प्रीति है, यदि ऐसा प्रेम आप रघुनाथ जी से करते तो राम जी आपको प्राप्त हो जाते। तो एक वचन थे, बस केवल उस भगवान के रास्ते की तरफ मुड़ना था उनको। तो ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ के वचन केवल निमित्त बन गए, पूर्व जन्म के संस्कार थे, वरना 5 वर्ष के बालक को क्या पता मान अपमान क्या होता है। लेकिन उनको लगा तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। नारद जी मिले हैं और बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो अपनी सौतेली माँ के वचन से व्यथित होकर के परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं। नारद जी ने देखा तो कहते कि अहो तेज क्षत्रियाणाम, इन क्षत्रियों का तेज देखो कितना सुंदर है, इस छोटी सी अवस्था में परमात्मा प्राप्ति के लिए निकल पड़े हैं। श्री नारद जी ने कहा पहले इनकी जो त्याग है उस त्याग का, उस वैराग्य का परीक्षा ले लें, क्योंकि समाज में मरकट वैरागी बहुत मिलते हैं। घर में थोड़ी सी खटपट भई, अब जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम पर रहे हैं कि घर लौट के आएंगे नहीं, जब देखो तब सब लोग डांटते रहते हैं हमको। और जहाँ घर से निकले आश्रम में पहुँचे तो तुरंत अपने नाती की याद आ गई, पप्पू मेरा छोटा सा पोता मेरे लिए रोता होगा, अरे 10 बर्तन जहाँ हैं वो खटकते रहते हैं, चलो चलते हैं घर लौट के फिर कभी देखेंगे। तो ऐसे मरकट वैरागी तो संसार में बहुत होते हैं। मरकट मतलब ऐसे बंदर कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, इस तरह से वैराग्य हम मनुष्यों का बहुत है। तो श्री नारद जी ने सोचा कि परीक्षा लेके देखें कि किस स्तर का वैराग्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भावनाओं में आकर के, आवेश में आकर के घर से निकल पड़े और बाद में फिर घर लौट पड़े। तब नारद जी ने कहा बच्चा तुम्हारी इतनी छोटी सी उम्र है, भोजन कितनी बार करते हो? बोले हमें पता नहीं है, माँ कराती थी भोजन, 4-5 बार तो करते ही होंगे। बोले उस जंगल में तुम्हें कोई भोजन कराने वाला नहीं मिलेगा। बोले पर मेरी माँ ये भी कहती है कि जिस परमात्मा ने माँ के पेट में हमको पाल पोस के बड़ा किया। अरे भाई माँ के पेट में कौन सी माँ खिला रही थी? वहाँ तो किसी माँ ने नहीं कहा कि बेटा मैं तेरे लिए चाउमीन बनवा के लाई हूँ, दिखा ले तू। वहाँ तो भगवान ही पालन करते थे पेट में। तो जिस भगवान ने पेट में माँ की रक्षा करी, पालन पोषण किया, वही परमात्मा वहाँ भी रक्षा करेंगे। तब नारद जी कहते हैं देखो बेटा, अपने से बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। माता पिता तो अपने बच्चों को लाड प्यार में डांटते ही रहते हैं, पर उनकी बात का इस तरह से बुरा मान करके और हम घर छोड़ करके निकल पड़े, ये किसी सभ्य बालक के लक्षण नहीं है। इसलिए उन्होंने जो कहा उसका बुरा मत मानो और तुम लौट चलो। तुम कह रहे हो भगवान को प्राप्त किए बिना लौटूंगा नहीं, तो चलो तुमको मैं दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्या कर रहे हैं, हजारों लाखों वर्ष हो गए पर आज तक उस परमात्मा की एक झलक नहीं पाई है और तुम उसको प्राप्त करने निकले हो। अपने बराबरी वालों से मित्रता करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों पर प्यार करो। इस तरह से बुद्धि रखोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। देखो विवेकी पुरुष को चाहिए कि जब उसके जीवन में कष्ट आए तब वो ये विचार करे कि इस कष्ट के साथ साथ मेरे जो पाप हैं वो नष्ट हो रहे हैं,
और जब जीवन में सुख आए, पुण्य आए, सुंदर दिन आए, अच्छे सुख समृद्धि हमारे जीवन में आए, तो यह सोचे कि इस सुख को भोगने के साथ भी हमारा जो सुकृत है, जो पुण्य है, वो नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, दुख में अधिक तड़पेगा नहीं और सुख में उसको अहंकार नहीं होगा। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं, जो विवेकी पुरुष हैं वही सोच पाते हैं। इसलिए दुख आए जीवन में तो यही विचार करें कि हमारे जो पाप हैं वो क्षीण हो रहे हैं। महात्मा लोग बड़े दिव्य होते हैं भैया, उनको सुख आवे तो दुख आवे तो, क्योंकि वो तो जानते हैं शरीर ही प्रारब्ध के लिए, भोगने के लिए मिला है। ये मानव देह किस लिए प्राप्त हुई है, जो हमारा प्रारब्ध था उस प्रारब्ध को ही नष्ट करने के लिए, भोगने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यदि प्रारब्ध ना होता तो हम मुक्त हो गए होते, यहाँ थोड़ी बैठे होते। यहाँ बैठे हैं मतलब कुछ तो हमारे कर्म का प्रारब्ध शेष था जिसको भोगने के लिए हमें मानव जीवन मिला है। इसलिए प्रारब्ध भोगना है तो इस तरह से भोगो कि भाई दुख आए तो समझो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और सुख आए तो समझो हमारे पुण्य खत्म हो रहे हैं। मानव शरीर कब मिलता है, जब पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, तभी मानव देह मिलती है। अब कोई व्यक्ति कहे हमारे पुण्य अधिक है पाप कम है, तब भी नहीं मिलेगी। जब पाप पुण्य दोनों बराबर होते हैं तब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में है, किसकी खेती कर सकते हो, पाप की अथवा पुण्य की। तो मानव देह प्राप्त ही इसलिए होता है कि हमारा जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को हम भोग करके खत्म कर दें, और फिर ऐसा कुछ कीर्तन, ऐसा कुछ यत्न करें जिससे इस जन्म में कोई ऐसा प्रारब्ध न बन जाए जिसको भोगने के लिए फिर हमको आना पड़े। देखो कर्म से तो मुक्ति बड़ा मुश्किल है पाना। पिछली बार हम आए थे तो संडे का समय था, तो उस समय एक ही चर्चा हुई थी कि मुक्ति किससे होगी, कर्म से अथवा ज्ञान से। तो वहाँ मेरे मन में जो भाव आया था, मैंने यही कहा था, भाई कर्म से तो मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि हम कर्म करते हैं तो कर्म का न्यास अर्थात त्याग भी होना चाहिए, उसका नष्ट भी होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति कर्म में तभी प्रवृत्त होता है जब उसकी इच्छा होती है। बिना इच्छा के कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है। हमें सुबह भूख लगती है तब भोजन बनाते हैं, भूख क्यों लगी, जब भूख लगी तब इच्छा भाई भोजन की, तब भोजन बनाया हमने। तो बिना इच्छा के कोई कर्म व्यक्ति करता नहीं है, तो उस कर्म का न्यास भी तो होना चाहिए, कर्म का नाश भी होना चाहिए। तो बोले ये कर्म का न्यास अथवा ज्ञान नष्ट कैसे होगा, तो भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहो पंडिताः। जब तक ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं भई है हृदय में, तब तक वो सारे कर्म का जो प्रारब्ध है वो नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञानाग्नि के द्वारा ही उस प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि बेटा सुख दुख में सम हो जाओ, सुखे दुखे समं कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख दुख लाभ और अलाभ में दोनों में सम हो जाइए, यही कहते हैं समयोग। समत्वम योग उच्चते, गीता की भाषा में कहें भगवान ने कहा इसे समयोग कहते हैं। लेकिन ध्रुव जी ने कहा महाराज जैसे कोई व्यक्ति छलनी समझते हैं ना, जैसे आटा चालती माताएं, छलनी लेकर के कपिला गौ का दूध दुहे तो क्या एको दूध उसमें रुकेगा, सब नीचे गिर जाएगा। उसी तरह कह रहे हैं कि आप अमृत के समान वक्तव्य दे रहे हैं, आपकी भाषा बड़ी सुंदर है, वेदांत सम्मत है, लेकिन मेरा जो हृदय है सौतेली माँ के वचनों से छलनी हो गया है, इसलिए आपका एक भी ज्ञान हृदय में टिक नहीं रहा है। एक ही निर्णय लेके निकला हूँ, जब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं लौटने वाला नहीं। नारद जी प्रसन्न हो गए, भाई वैराग्य पक्का है, ज्ञान देना चाहिए। तब श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को 12 मंत्र का ज्ञान दिया है, और कहते हैं बेटा देखो मंत्र कौन है, मननात् त्रायतेति मंत्र, जिसको मनन किया जाए एकांत में वो मंत्र है। पर आजकल कलियुग में मंत्रों की बड़ी दुर्दशा हो गई है, महामृत्युंजय मंत्र के कैसेट बन गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये वैदिक मंत्र है जो गुप्त रखा जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती, इसके कैसेट बन गए। गायत्री मंत्र को मुख से उच्चारण करना मना है। आज वो गायत्री मंत्र कैसेट के द्वारा जगह जगह बज रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। कोई महात्मा आता है सबसे पहले अपने बच्चे कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ महाराज जी को। आप लोगों ने देखा जो वैदिक ब्राह्मण जानकार होते हैं वो जब गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं तो मन ही मन केवल जब की केवल स्वाहा बोलते हैं, पूरा मंत्र नहीं बोलते।
क्योंकि जानते हैं गुप्त मंत्र है, इसको गुप्त रखना है। इसलिए मननात् त्रायतीत मंत्र है, जिसका मनन होता है वो मंत्र होता है, और मंत्रों का ही मनन होता है। हमारे दिमाग में तो एक ही चीज आती है मंत्र के अनुसार। जैसे कोई गंदा बर्तन होता है तो हम लोग खूब मांजते हैं। कोई आज तो जमाना चला गया, पहले माताएं राखी लेके मांजती थी। आप लोग देखे होंगे गांव में, भूसी और राखी दोनों को मिक्स करके जो है आराम से बैठ के खूब धुंधर रगड़ रगड़ के मांजती थी, और इतना सुंदर चमकता था जिसका कोई जवाब नहीं। उतना तो आज के जो बर्तन आते हैं, मांजने वाले आते हैं, उतना सुंदर वो चमका नहीं पाते हैं। तो ये मनन अर्थात मंत्र क्या है? हमारा जो मन रूपी बर्तन है मैला हो गया है, तो क्या करें? बोले भगवान के मंत्र रूपी मांजने से, जो गुरुदेव भगवान ने प्रदत्त मंत्र है, उस मांजने से ही, उसको जप के ही इस मन को शुद्ध किया जा सकता है। ये मांजना ही बर्तन है, ये मांजना ही अर्थात जपना ही जो है मन की सफाई करना है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब मंत्र जपने बैठते हैं तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जो जीवन में कभी नहीं आए थे, और इतने बुरी बातें आती हैं संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, घर वालों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। इतनी बुरी बातें आती हैं कि व्यक्ति हड़बड़ा के जो है माला छोड़ ही दे। अरे जब मन सही होगा तब माला जपेंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जैसे आपने 6 महीने के लिए अपने घर को बंद कर दिया, और 6 महीने के बाद जब आप आए तो 6 महीने पहले जब बंद किया था तो शुद्ध स्वच्छ एकदम बढ़िया साफ सुथरा घर था। लेकिन 6 महीने के बाद जब आपने उसी घर को खोला तो जगह जगह जाले लग गए, फर्नीचर पर धूल जम गई, फर्श पर धूल जम गई, हर जगह धूल जमी हुई है। तो क्या करें? बोले भाई झाड़ू मारो। अच्छा, झाड़ू मारेंगे तो धूल भी उड़ेगी, खांसी भी आएगी, छींक भी आएगी, दम भी घुटेगा। लेकिन झाड़ू मारना यदि हम बंद नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा घर जैसे पहले था 6 महीने पहले, वैसे ही फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये तो रही घर की बात। यही हाल संत जन कहते हैं हमारे शरीर का, हमारे मन का भी है। हमने अनंत जन्मों से भगवान के भजन को किया ही नहीं है, इसलिए जब भजन करने बैठते हैं तो अनंत जन्मों के भगवान के नाम के द्वारा जो अनंत जन्मों की विषय वासना की जो धूल है, जो मैल है, चिपकी भई है, तो वो सब भागने लगती है। और जब भागती है तो हम सब घबराते हैं। जब पाप छोड़ के भागते हैं तो हमें बड़ी चिंता होती, बहुत ही हड़बड़ाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन संत भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि नाम की माला आप छोड़ो नहीं, जपते रहो जपते रहो जपते रहो, तो ये सारे जो पाप हैं चित्त में चिपके हुए जन्म जन्मांतर के, ये सब नाम के द्वारा शुद्ध कर देंगे, सब कट कट के खत्म हो जाएंगे। तो एक दिन आपको वही दिव्य शुद्ध मुक्त चित्त अपना दिखाई पड़ने लगेगा, अपने हृदय में ही परमात्मा की प्राप्ति होने लगेगी, उनका दर्शन होने लगेगा। तो मंत्र के द्वारा ही मन की शुद्धि होती है। आप कहेंगे महाराज मन को कंट्रोल कैसे करें? संतों ने तो सबसे सुंदर और सरल मार्ग यही बताया है, जितना आप भगवान के चरित्र को सुन सकते हैं उतना सुनिए। देखिए, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा मन को हम बस में कर लेंगे, कठिन नहीं है, सरल है। पर जो एक प्रक्रिया है योग की, ये बड़ा कठिन है। यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात है। किसी संत महापुरुष, किसी योगी के संरक्षण में ऐसे हम साधना करें तब भले यह मन जो है कंट्रोल हो जाए। अर्थात गृहस्थ में रह करके और तमाम प्रकार के जंजाल में रह करके हम यम नियम रखें, बड़ा संभव नहीं बना। तो क्या करें? बोले भगवान के प्रेम से मंत्र जपो, जो भी मंत्र आपके गुरुदेव ने प्रदत्त किया है, और प्रेम से भगवान की कथा सुनो। देखो, मंत्र पानी है और ये कथा क्या है? ये कथा जो है वो मंजन है जिससे मांजते रहते हैं। मांजते कितना भी रहोगे, अगर पानी मत डालो तब साफ तब भी नहीं होगा। तो मंत्र जब जपते हैं तब यह पानी है, और कथा जब सुनते हैं तब हमारा जो चित्त है वो निर्मल होता है। और भगवान के मंत्र जब जपते रहते हैं तो ये पानी पढ़ते पढ़ते जो गंदगी जपी हुई हमारे मन पर है, वो मैल भगवान का मंत्र रूपी पानी साफ करता रहता है और चित्त को शुद्ध कर देता है। इसको मन को कंट्रोल करने का सबसे सरल साधन भगवान के कथा है। सुखदेव जी ने यही तो कहा था परीक्षित से, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च शिक्षितव्यः। पहले भगवान की कथा को सुनिए, मन लगेगा कैसे? पहले सुनो, फिर स्मरण करो, और फिर जब सुन सुन के मन भर जाए तब दूसरों को सुनाओ। जब कोई ना मिले तब बैठ के एकांत में उसी नाम का, उसी लीला का चिंतन करो।
इससे मन भी शुद्ध होगा और हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में होगी। ध्रुव जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है नारद जी महाराज ने, और कहते हैं बेटा यहाँ से ठीक तुम मथुरा चले जाओ मधुबन में, वहाँ बैठ के आराम से तपस्या करना, भगवान के नाम का जप करना, ठाकुर जी जरूर तुमको मिलेंगी, ये हमारा मन कहता है। श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा, ये तप तो कर रहे हैं, 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर जो है आगे चर्चा करते हैं। कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, कि जमुना जल जाऊं तो कान्हा, पायल मुरी बाजे, जमुना जल जाऊं तो कान्हा, झपट चलूं तो छलके मोरी गगरी, झपट चलूं तो छलके बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। रात को आऊं तो कान्हा, डर मोह लागे, रात को दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्रुव जी महाराज मधुबन में तपस्या कर रहे हैं, पर तपस्या कैसे कर रहे हैं? ऐसी नहीं कर रहे हैं कि भावनाओं में आकर के तपस्या कर रहे हैं। जब पहले महीने में तपस्या करना शुरू किया तो क्या करते हैं? बोले त्राम त्रांते त्रात त्रांते कपित्थ बदनाशना। 3 दिन में कपित्थ असर जो कैथ होती है, जानते कैथ सभी लोग, तो कैथ के फल को खाते हैं। कपित्थ बदनाशना, कैथा कैथा कैथ को खाते हैं। और जब दूसरा महीना लगाया भगवान के भजन का, द्वितीयम च तथा मासे षष्ठी षष्ठी भगवत, दूसरे दिन में यमुना जी का जल पीते हैं दूसरे महीने में। और कितने दिन पे? बोले 6 दिन पे। 6 दिन पे भगवान का यमुना जी का जल पीते हैं और फिर भजन करते हैं। और तीसरे महीने में तर्पणादि, तीसरे महीने में जो पत्ते खा लेते हैं अर्थात घास खा लेते हैं। और चौथे महीने में केवल अवायु का आहार करते हैं। लेकिन जब 5वां महीना लगाया है तब कि ध्यायन भगवतो रूपम, कि नाद्राक्षित पंच परम, भगवान जी के ध्यान में इतने मस्त हो गए हैं कि ऐसी प्राणवायु चढ़ाई है कि सारा प्राणवायु बंद, सबकी देवताओं की, सब लोगों के प्राणवायु, सारे देवताओं, ब्रह्मांड की प्राणवायु बंद हो गई। सारे देवता बोले महाराज ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। भगवान विष्णु के पास में गए, बोले प्रभु कुछ कृपा करो, क्या करें? बोले लगता है अब जीना मुश्किल है। क्यों? बोले सांस ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा भी यही हाल है। भगवान के पास में आए तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, माँ भैष्ट, डरो मत भैया, उत्तानपाद का जो पुत्र ध्रुव है वो मेरे भजन में एकदम तल्लीन है, उसकी आत्मा जो है मुझ में विलीन हो चुकी है, इसलिए सारे संसार का जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। ध्रुव जी महाराज ने समष्टि को व्यष्टि में परिवर्तित कर दिया है। और भगवान स्वयं जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं मधुर वनम भक्त दृदृक्षयागता दृष्टम इच्छा दृदृक्षा। भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे ध्रुव को,
भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, भक्त दृक्षयागता। और जब आए क्या देखते हैं, ध्रुव जी महाराज तो भगवान के ध्यान में मस्त हैं। भगवान 1 घंटे से खड़े हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए बैठे हुए, जैसे रामचरितमानस में शतक्षण जी महाराज भगवान के ध्यान में एकदम मस्त थे। और भगवान राम जब गए दर्शन देने के लिए तो वो आंखें खोले ही ना। तब भगवान ने सोचा कि इन्हें जो है मेरे उनके अंतर मन में हमारी जो झांकी है वो दिखाई पड़ रही, मेरा स्वरूप का दर्शन हो रहा है। तो जब भगवान ने उस दर्शन को अंतर ध्यान किया तो हड़बड़ा के आँख खोली। जब आँख खोला तो वही श्री राम लक्ष्मण सामने दिखाई पड़े। तो वही हाल आज ध्रुव जी का भी हुआ। भगवान ने अपने अंतर में जो झांकी उनको दिख रही थी उसको अंतर ध्यान किया, हड़बड़ा के आँख खोले कि कहाँ चले गए, तो वही भगवान सामने दिखाई पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब ध्रुव जी महाराज को दिखाई पड़े तो ध्रुव जी महाराज अब सोचने लगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि गुरु जी से माता जी से अनेक प्रश्न पूछे, पर ये तो पूछा है नहीं कि जब भगवान सामने आए तो करना क्या चाहिए। हाँ, ये सुना है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। विद्यालय कभी गए नहीं, कोई श्लोक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या करें। भगवान ने ध्रुव जी के मन की बात जाने दी और भगवान अपना जो वेदमय शंख है उस शंख को ध्रुव जी के गालों से छुआ दिया है। स्पर्श बाला कृपया कपोलम। उस शंख को छुआते ही सारा वेद वेदांत उपनिषद कंठस्थ हो गया ध्रुव जी महाराज को। भगवान संकल्प मात्र से ही समस्त ज्ञान को जीव के हृदय में उड़ेल देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के जो मंगलाचरण है उसमें कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान कैसे दिया, बड़े संकल्प करने मात्र से दिया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी वेद जिसे गुरु शिष्य की परंपरा में पढ़ता है व्यक्ति जाके गुरु जी के पास में, वैसे ब्रह्मा जी ने भगवान से वेद पढ़ा, बोले ऐसे नहीं पढ़ा। फिर भगवान ने केवल 3 उंगली लगाई थी ब्रह्मा जी की ठोड़ी पर, और 3 उंगली लगा करके बोले विधाता, आज से तुम विधाता हो गए। तो संकल्प मात्र से भगवान ने सारा जो रहस्य था वेदों का ब्रह्मा जी के हृदय में उड़ेल दिया। इसलिए वेद भगवान को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन इस कलयुग में लोगों ने बहुत सारे मंथन किए हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने भी, मैक्स मुलर ने किया, विंटज ने किया, कि कोई कहता है कि वेद जो है 1200 वर्ष ईसा पूर्व हुए थे, कोई कहता है 500 ईसा पूर्व हुए थे। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि इस सृष्टि में सर्वाधिक यदि प्राचीन कोई ग्रंथ मिलता है तो वेद है, और वेदों को किसी ने लिखा नहीं है। वेद स्वयं अपौरुषेय है। और अब किसी व्यक्ति को वेदों का ज्ञान चाहिए तो केवल ओम का उच्चारण करें महाराज, 1 घंटा डेली एकांत में बैठ करके, तो सारा वेद का जो ज्ञान है वो उसके हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगा। क्योंकि पहले एक ही वेद था ओम के रूप में। वेदव्यास जी महाराज ने उस एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सारा वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज को भगवान के संकल्प करने मात्र से कंठस्थ हो गया। इसलिए गोस्वामी जी तो कहते हैं मूक होय बाचाल पंगु चढ़े किरबर गहन। तो जो भगवान कृपा करते हैं गूंगा भी बाचाल अर्थात बोलने वाला हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा परतमहं वंदे परमानंद माधव। तो भगवान जो है गूंगे को भी वाणी दे देते हैं। एक संत ने कहा कि क्या भगवान किसी को वाणी देंगे गूंगे व्यक्ति को तो उसको वाचाल बनाएंगे। वाचाल मतलब क्या होता है, जो ऊट पटांग बातें बोलता रहे दिन भर बक बक करता रहे। बोले नहीं, भगवान किसी को वाणी देंगे तो वाचाल मतलब वाचा अलंकृतम वाचाल, भगवान वाणी दे करके उसकी वाणी को अलंकृत कर देंगे। फिर वो वेद सम्मत ही बोलेगा, भगवान शास्त्र सम्मत ही बोलेगा, भगवान का नाम ही बोलेगा, उसके अतिरिक्त उसके मुख से कुछ निकलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को वाणी दी, ध्रुव जी प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करी है। 12 मंत्र को जपा था ध्रुव जी महाराज ने, इसलिए 12 ही श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्त किल शक्तिधर सुधाम् अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने कृपा करके जन्म जन्मांतर से सोई हुई वाणी मेरी जागृत कर दी। अनंत जन्मों से सोई हुई जो मेरी वाणी है, आज उसको आपने जागृत कर दिया। कोई कहे, महाराज क्या ध्रुव जी की वाणी नहीं थी? ध्रुव जी की वाणी तो थी। अभी आपने सुना सौतेली माँ से कितनी बहस करी उन्होंने, अपनी माँ से कितनी बहस करी। तो वाणी तो ध्रुव जी के पास में थी, तो ये क्यों कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर से सोई हुई वाणी जागृत कर दी? वाणी का जागृत होना क्या है? देखो, एक बार कबीरदास जी महाराज दशाश्वमेध घाट से स्नान करके आ रहे थे और कुछ लोग मुर्दा लेकर के आ रहे थे और बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। तो कबीरदास जी ने कहा, भाई किसको लेके जा रहे हैं? बोले फला व्यक्ति था ना महाराज जी। बोले हाँ हाँ। बोले वो आज भगवान के धाम चला गया, तो उसी की दाह संस्कार के लिए दशाश्वमेध घाट लेके जा रहे हैं। बोले तुम लोग बोलते क्या हो, राम नाम सत्य है? बोले महाराज अंत्येष्टि में बोलना चाहिए राम नाम सत्य है, क्योंकि हमारा यही बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो बोले अच्छा, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या? बोले तुम सब तो बोल रहे हो राम नाम सत्य है, पर जो लेटा हुआ है वो नहीं बोल रहा है। लोगों ने कहा, महाराज भांग खा क्या हो गया? बोला मुर्दा भी कहीं बोलता है राम नाम सत्य है? बोले मतलब? बोले जो बोल रहे हैं मतलब वो जीवित हैं, जो मरे हुए हैं वो मर चुके हैं, जो मरा व्यक्ति वो राम नाम सत्य कैसे बोलेगा? कबीरदास जी ने कहा, भैया वही बात हम भी कह रहे हैं, जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है वास्तव में वही जी रहे हैं, और जिसके मुख से नहीं निकल रहा है वो सब जीते हुए मुर्दे के समान है। इसलिए ध्रुव जी कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्ताम्। अनंत जन्मों की सोई हुई वाणी है ठाकुर जी, आज आपने जागृत कर दी। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारी इंद्रियां, हमारी वाणी जागृत रहती है। और जब हम संसार की बात करते हैं, संसार के काम करते हैं, तो उस समय हमारे इंद्रियों पर, हमारी वाणी पर मोह का पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए सब सोई रहती है। प्रसुप्ताम योऽन्तः प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्ताम, जो मेरी वाणी थी, जो अनंत जन्मों से सोई भई थी, आपके गुणों को गाया नहीं था, उसको आज हे प्रभु जी आपने ही जागृत कर दी है। भगवान की कृपा ना हो तो उनको हम भज भी नहीं सकते हैं, और भगवान की कृपा ना हो तो उनको हम जान भी नहीं सकते हैं। सोई जानहि जेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें भी जाई। जानना भी उन्हीं की कृपा पर संभव है। और वो कृपा भगवान की कैसे होती है? बोले गुरुदेव भगवान की कृपा से होती है। अपने में सामर्थ्य है? कभी सामर्थ्य नहीं है। एक दिल्ली में बहुत बड़े टीचर हैं, दृष्टि IS के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति गुरु जी, आप सब जानते होंगे, जहाँ तक सुना होगा उनके बारे में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम नहीं चाहते हैं कि भगवान और व्यक्ति के बीच में कोई बिचौलिया आ जाए। कोई बिचौलिए के क्या काम है भाई? अरे भक्त और भगवान के मध्य में किसी साधु महात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति चाहे डायरेक्ट भगवान से संपर्क कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जो इतनी पैसे लेकर के कोचिंग देते हो, लाख 1.5 लाख रुपए लेकर के, यदि व्यक्ति कोई चाहे जो है तो स्वतः पढ़ की कोचिंग आराम से IS कर सकता है। तो वहाँ ये कहेंगे, क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, बिना गुरु की सहायता के कोई IS बन नहीं सकता है, किसी न किसी चीज़ की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। तो उसी तरह से हम भी करें भाई, अध्यात्म जगत में भी जैसे जिस व्यक्ति ने रास्ता देखा हुआ है उसके संग में जाएंगे तो अपनी मंजिल तक हम पहुँच जाते हैं। यदि हम सोचें कि हम अकेले ही चले जाएंगे तो भले पहुँचे चाहे ना पहुँचे, पर परेशान पक्का हो जाएगा। उसी तरह से भैया ये अध्यात्म जगत है, गुरु की आश्रय लेकर के ही भगवान के श्री चरणों तक पहुँच सकते हैं। अकेले सामर्थ्य नहीं। देखिए पूजा पाठ भजन कीर्तन करना अलग बात है, लेकिन गुरु के द्वारा जब मंत्र प्रदत्त हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, तो उस मंत्र को जपते हुए उस साधना पथ पर जब आगे बढ़ा जाता है तो गुरुदेव ही हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवान ने भागवत में ही कहा है कि मान लीजिए शरीर नौका है, इस और संसार क्या है? सागर है। तो शरीर रूपी नौका को संसार रूपी सागर में हमने डाल दिया है, और बोले इस शरीर रूपी नौका का मल्लाह कौन है? बोले गुरु कर्णधार। गुरु कर्णधार है, चला रहा है। और प्रभु आप क्या करते हो? बोले मया अनुकूले, मैं उसके अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करता रहता हूँ, तब गुरु की कृपा से और मेरी अनुकूलता से वह जीव मेरे गंतव्य तक पहुँच जाता है।
अथवा अपने अभिमान पर, अपने सामर्थ्य पर संभव नहीं है कि मैं भगवान तक पहुंच जाऊं। तो ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु आपकी कृपा भई, आज तो मेरी सोई हुई जन्म जन्मांतर की वाणी आज जागृत हो गई। हे केशव, मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने आपके दर्शन करके संसार की वस्तु मांगी, मैं तो उनसे कहूंगा कि जिन लोगों ने संसार की वस्तु मांगी वो कपिला कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर के बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के सामने आकर के वृक्षों की पूजा कर रहे हैं। भला भगवान के सामने आकर के भगवान से संसार की वस्तुओं क्या मांगना। भगवान ने कहा ध्रुव तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के आए थे ना। ध्रुव जी ने कहा महाराज और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो वही। पहले तो इच्छा थी कि मैं जो है सिंहासन पर बैठूंगा, लेकिन हे रघुनाथ जी, हे गोपाल जी, आपका दर्शन करते ही सारी कामना खत्म हो गई। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा था कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पुरः। भगवान नारायण की भक्ति चाहे सकाम करो अथवा निष्काम करो, पर भगवान नारायण की भक्ति जरूर करो। बोले इससे क्या होगा। बोले भले ही देखिए आप कहोगे महाराज आप निष्काम भक्ति करने को कहते हो, तो बिना मांगे हम भक्ति कर सकते नहीं। तो भैया ना करने से अच्छा है तो कि तुम मांग मांग के ही करो, पर करो जरूर। और क्योंकि जो भगवान स्वयं निष्कामी हैं, जब निष्कामी के प्रति हम भक्ति करते हैं तो एक दिन हमारी सारी जो कामनाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। कैसे। बोले ध्रुव जी की तरह। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने लगातार भगवान का भजन किया, तो क्या इच्छा लेकर के आए थे कि मैं राजा बनूंगा। राजा के पद पर बैठने की इच्छा लेकर के आए थे भगवान के भजन के लिए। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु वो इच्छा खत्म हो गई, अब इच्छा नहीं है, राजा बनूं चाहे ना बनूं, बस अब तो आपका प्रेम मिल जाए इतना ही पर्याप्त है। पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब तुम निष्काम हो गए तो हम सकाम हो गए। तुम्हारी इच्छा नहीं है कि नहीं करना है राज्य, पर अब मेरी इच्छा है कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद मेरे अचल ध्रुव लोक को प्रकाशित करो। इतना वरदान देख के भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। ध्रुव जी को लग रहा है कि देवताओं ने मेरी बुद्धि को ठग लिया। दिन परमात्मा के सामने आकर के हमने संसार की मिथ्या, इस संसार की जो राज्य है इसको मांगा है, ऐसा लग रहा है देवताओं ने मेरी बुद्धि को ठग लिया है। ध्रुव जी महाराज घर को लौट के आए हैं। सौतेली माँ ने सबसे पहले आगे मिलकर स्वागत किया। जिस सौतेली माँ ने सबसे पहले विरोध किया था वही सौतेली माँ सबसे आगे ध्रुव जी को माला पहना करके उनके गालों को चूम रही है, उनको बहुत लाड दुलार कर रही है। ये क्यों हो रहा है। बोले जापे कृपा राम के हुई तापे कृपा करहि सब कोई। जब राम जी की कृपा हो जाती है तो संसार का दुश्मन भी मित्र बन जाता है महाराज, और जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं होती है तो अपने भी शत्रु दिखाई पड़ते हैं, पराई की तो बात छोड़ो। इसलिए श्री उत्तानपाद महाराज ने बड़ा सत्कार किया है अपने बालक का, और ध्रुव जी महाराज को सत्ता सौंप करके भगवान के भजन के लिए स्वतः निकल गए हैं। ध्रुव जी के एक भाई हैं सौतेले, सुरुचि का पुत्र था ना उत्तम, उसने एक दिन यक्षों पर आक्रमण कर दिया और यक्षों ने के हाथों से जो है ध्रुव जी का जो भाई उत्तम था वो मारा गया। ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध में आकर के उन्होंने लाखों यक्षों को संहार कर डाला महाराज, लाखों यक्षों का विनाश कर दिया। लेकिन जब ये युद्ध खत्म होने वाला था ही नहीं, तब श्री मनु जी महाराज आए हैं और ध्रुव जी को समझाया है। बोले नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां। बेटा ध्रुव, ये ऋषिकेश अर्थात भगवान नारायण के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है। तुम्हें एक भाई के कत्ल के इल्जाम में लाखों तुमने यक्षों को मार के खत्म कर दिया, भाई ये कहाँ की समझदारी है। नायम मार्गो हि साधूनां, ये साधुओं का लक्षण नहीं है हिंसा करना, इसलिए तुम इस युद्ध को यहीं पर रोक दो। जब इस तरह समझाया ध्रुव जी महाराज तुरंत यक्षों के जो राजा हैं महाराज कुबेर, उनके पास में गए हैं, क्षमा मांगी है और अपने घर लौट के चले आए हैं। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह भये हैं और उत्कल और वत्सल नाम के 2 इनके पुत्र भये हैं। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किया है और अंततो गत्वा भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान के धाम ले जाने के लिए विमान आया है। और जब विमान आया तो ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो एक काला काला भूत के समान व्यक्ति आके खड़ा हो गया।
बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले विमान आया है, भगवान के यहाँ जा रहे हैं। बोले कहीं भी जाओ पहले हमको स्वीकार करो। बोले आप कौन? बोले देखिए, जो भगवान विष्णु का लोक है वो विष्णु लोक है, ब्रह्मा का जो लोक है वो शक्ति लोक है, जो भगवान शंकर का लोक है वो शिव लोक है, और जो देवताओं का लोक है उसको स्वर्ग कहते हैं। बोले जहाँ हम जाते हैं वहाँ की संपत्ति हमें स्वीकार करनी पड़ती है। बोले फिर? बोले ये मृत्यु लोक है, यहाँ के राजा हम हैं, बिना चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ बिना हमें स्वीकार किए जा सकते नहीं हो कहीं। बोले तो क्या करें? भगवान ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की तरफ देखा। बोले तो मरने को बोलते हैं। तो ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों ने कहा बोले ठीक है हम मर जाएंगे, जरा सर झुका लें एक बार। तो ध्रुव जी ने कहा महाराज हम मरने के लिए तैयार हैं, जरा आप सर झुका लीजिए। बोले ठीक है। और जैसे ही सर झुकाया तो तुरंत भगवान के पार्षदों ने कहा हाथ पकड़ो जल्दी चढ़ो। तो मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सर पर जो है चढ़ रखे ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान पर चढ़ के, और तुरंत भगवान ये किया कि वो क्या सशरीर भगवान के धाम गए हैं ध्रुव जी महाराज। उनको मृत्यु भी पकड़ नहीं पाई है। संकेत क्या है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर सकता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मार्कंडेय ऋषि की। 5 साल की आयु मिली थी मार्कंडेय जी को। भगवान शंकर के प्रताप से, भगवान शंकर की कृपा से काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और जब यमराज लेने के लिए आए तो बोले महाराज इसकी 5 वर्ष की आयु आज पूर्ण हो रही है, और आप जिस तरह से रक्षा करेंगे तो विधान बदल जाएगा। शंकर जी ने कहा 5 वर्ष किसने दिए थे? बोले महाराज आपने। तो बोले मेरे 5 वर्ष ऐसे ही हैं क्या, जैसे हमारे आपके होते हैं? फिर बोले हमारे आपकी तरह 5 वर्ष नहीं है, मैं अपनी आयु से इसको 5 वर्ष दे रहा हूँ। शंकर जी महाराज ने अपनी उम्र की 5 वर्ष मार्कंडेय ऋषि को दिया। मार्कंडेय मथाष्टकम अर्थात अष्टम चिरंजीवियों के बीच में मार्कंडेय जी स्थापित हो गए हैं। ये कैसे संभव होया? बोले भगवान की भक्ति से संभव हुआ। मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई। देखिए पुलिस वाले हमारे सामने बैठा हुआ है और उन्होंने मार धक्का उसको जो है बाहर कर दिया, तो 2 कारण हो सकते हैं। या तो पुलिस वाले से हमारी पहचान नहीं है, हम उसको जानते नहीं हैं, और दूसरा कारण यह है कि या तो जो पुलिस वाला है उसके जो ऊपर बैठे हुए मालिक हैं, डीएम एसडीएम जो भी होते हैं, डीआईजी वाईजी, उनसे हमारी परिचय है। तो जब बड़े मालिकों से परिचय होता है तो छोटे मोटे जो नौकर होते हैं उनकी कोई धौंसल्दी नहीं मारा। उसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो मृत्यु है, जो काल है, ये तो छोटा है, लेकिन कालों के भी महाकाल मेरे महादेव हैं, भगवान नारायण हैं। जब उनसे हमारा संबंध हो जाता है तो ये छोटे मोटे काल कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पे चरण रख के जो है भगवान के धाम गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे विमान में तो मुंह लटक गया। भगवान के पार्षदों ने कहा भाई मुंह क्यों लटका है? बोले जिस माँ ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया उस माँ को मैं पीछे छोड़ आया। भगवान के पार्षदों ने कहा जरा आगे देखो कौन जा रहा है। जब आगे देखा तो ध्रुव जी के आगे एक विमान जा रहा था जिस पर माता सुनीति बैठी हुई थी। बोले बेटा जिस माँ ने तुमको इस जगह पहुंचाया है, बोला वो माँ तुम्हारे पीछे कैसे रह सकती है, सबसे पहले तो वही जाएगी। इसलिए संत जन तो कहते हैं भैया अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान की भक्ति का रोग लगाओ, क्योंकि हम धन संपत्ति कितना भी कमा लें अंत तो गत्वा नष्ट ही होने वाला है। कितने भी सुख समृद्धि वैभव प्राप्त कर ले वो सब नष्ट ही होने वाले हैं। लेकिन जो संस्कार हैं, जो भगवान के कृपा से संस्कार अपने बच्चों को हम देते हैं, वो संस्कार इस जन्म में भी रहते हैं और उस जन्म में भी रहते हैं। देखिए मन में जो संस्कार हमारे हैं ना, इस जन्म में भी रहते हैं और अगले जन्म तक रहता है। हम यहाँ धन दौलत पैसा शरीर समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन ये यहाँ से कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन एक मन ही ऐसा है कि मन के अंदर जैसी भावना, जैसा स्वभाव, जैसा व्यवहार हमारा होता है, वो मन हमारे संस्कारों को लेके भगवान तक जाता है और वही मन हमें अगले जन्म में फिर प्राप्त होता है। नहीं तो आप सोचो छोटे छोटे बच्चे कभी कभी देखने लगता है कि छोटे से बच्चे हैं और भगवान के चरणों में इतना प्रेम, उनका संस्कार कहाँ से मिला? आप कहोगे खूब कथा सुनी, अरे भाई माँ के गर्भ में कौन सी कथा सुनी थी? ये पूर्व जन्म का संस्कार है जो इस जन्म में जागृत हो गया। इसलिए संस्कार अपने बच्चों को जरूर दीजिए। भगवान के संतों को प्रणाम करवाइए, खूब कथा सुनवाइए और खूब उनको पढ़ाई लिखाई खूब करवाइए, खूब चिंतन, खूब
आगे निकले समाज में, लेकिन अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कर्तव्य को भूल के नहीं, उसको साथ लेकर। आज विडंबना क्या है कि जो मॉडर्न संस्कृति है वो सबसे पहले यही कर रहे हैं कि हमारे जो सभ्यता है, हमारा जो राम कृष्ण है, उनके बारे में बच्चे जानते नहीं हैं और आलतू फालतू जो इतिहास है उसको जानते रहते हैं। लेकिन जरा हमसे पूछो कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, दुर्गा कौन है, तो महाराज उन्हें पता ही नहीं है कि कौन है। इसलिए अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति की शिक्षा जरूर दी जाए, जिससे हमारा धर्म भी बचा रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी हमारी बची रहेगी। देखिए, राम मंदिर तो 500 वर्षों के बाद बन गया, लेकिन आज के 200 साल बाद कौन जाएगा? यदि यही स्थिति बनी रही, हम लोग मॉडर्न हो जाएंगे, हम लोग राम कृष्ण को तो मानेंगे नहीं, बस खाली एक ही सूत्र पकड़ लेंगे, खाओ पियो मौज करो। तो धर्म को कौन करेगा? अपने धर्म को, अपने कर्म को करने के लिए कौन जाएगा? इसलिए आज से ही वो पीढ़ी तैयार करनी है, आज से ही वो जड़ पैदा करना है कि जो आने वाली पीढ़ी को इस तरह से तैयार कर दे कि वो खत्म ना हो, नस्लें खत्म ना हो। यद्यपि मंच से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। राम मंदिर बना तो एक बहुत बड़े हैदराबाद के नेता हैं मुस्लिम के, वो कहते हैं अपनी नस्लों को हम 7 पीढ़ियों तक बताएंगे कि बीजेपी और आरएसएस ने मस्जिद गिरा करके मंदिर बनाया है। तो कम से कम हम भी, जब उस व्यक्ति के अंदर इतना जुनून है कि 7 पीढ़ी तक हम बताएंगे, तो हमारे अंदर तो इतना जुनून होना चाहिए कि हमारे राम के लिए 7 नहीं 700 पीढ़ी तक बताते रहें कि हमारा सनातन धर्म क्या था, राम कौन है, कृष्ण कौन है, बताना ही हमारा धर्म है। और नहीं बताएंगे तो हम ही घाटे में रहेंगे, कोई और घाटे में नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम से भगवान का 2 मिनट नाम का कीर्तन करें, वाणी को विराम। कल सुबह के सत्र में महाराज पृथु का चरित्र है, बड़ा सुंदर पृथु भगवान का, और द्रौपदी महाराज के वंश में आगे और कौन कौन राजा भय हैं उनकी भी चर्चा बड़े प्रेम से सुनेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय